Hello student, in this video I will solve the very important question which will be very much beneficial for you. Let us start the solution of the question. देखिए क्या है, 2 डिजिट नंबर है, उसमें क्या है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट दैट इज 35, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, यदि 18 उस नंबर में ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। फाइंड द नंबर, नंबर निकालने, चलिए देखिए नंबर निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, देखिए लेट यूनिट प्लेस डिजिट, डिजिट बी क्या है, y, ठीक है ना। और टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। तो नंबर क्या होगा माय स्टूडेंट, नंबर विल बी इक्वल टू, देखिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा देखिए 10x और प्लस y। ओके, दिस विल बी द नंबर। ये याद रखना है नंबर कैसे आता है, जैसे 23, 20 प्लस 3 यानी कि 20 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 10 और प्लस 3। तो 3 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, y, और 2 के स्थान पे क्या लिख दिया, x। ये याद रखना है माय स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन क्या दिया है, देखिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, कौन सी डिजिट्स माय स्टूडेंट, जो x y है ना, x और y, y विल बी इक्वल टू एक्स वाई। और तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35 अपॉन x। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, देखिए व्हेन 18 इज एडेड टू दिस नंबर, इस नंबर में 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन देखिए इस नंबर में क्या करेंगे, 10x प्लस वाई में 18 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, x के स्थान पे y, y के स्थान पे x, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। और y स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें y के स्थान पे हम लोग ये करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 10x और y स्टूडेंट यहाँ इस x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, प्लस y, और इसको भी इधर में ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, 10y कितना हो गया, प्लस 18 और विल बी इक्वल टू 0। देखिए क्या आ गया, 9x माइनस 9y और प्लस 18, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए 9 कॉमन है आपको टोटल में, इसको मैं हटा देता हूं, x माइनस वाई और प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या करेंगे, देखिए 1 तो ये आ गई, यानी कि y का स्थान पर 35 अपॉन x सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, यानी कि x माइनस 35 अपॉन 2, देखिए 35 अपॉन x, 35 अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। 35 अपॉन x और प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया, x, और यहां पे x स्क्वायर माइनस 35, ओके, और प्लस 2x और विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय स्टूडेंट हमारे पास जो आपका क्या कितना आ गया, ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 और विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, प्लस 7x माइनस 5x और कितना आ गया, देखिए माय स्टूडेंट यहां पे माइनस 35 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे क्या चीज कॉमन है, x प्लस x कॉमन है, ठीक है, प्लस 7 माइनस 5 कॉमन है ना, और यहां पर भी x प्लस 7 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन जरा ध्यान देकर के करना, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। देखिए इसमें x प्लस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, x माइनस 5 और इट्स इक्वल टू 0। x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और माइनस 7 आ गई, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और जब x की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम 1 यानी कि y इज इक्वल टू 35 अपॉन x, यानी कि 35 अपॉन 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई माय स्टूडेंट, ठीक है ना। तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर विल बी, देखिए माय स्टूडेंट नंबर, देखिए ये आ गया नंबर विल बी इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू कितना, 10x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5 और प्लस 7, कितना आ गया, यानी कि 50 प्लस 7, नंबर कितना आ गया, 57 नंबर आ गया माय स्टूडेंट। नंबर विल बी इक्वल टू 57। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली गलतियां करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ओवर हियर। क्या करेंगे देखिए, इसमें सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें, देखिए इसको क्या करेंगे ना, अरेंज कर देते हैं। 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ को एक साथ ले लेते हैं, b⁴ को हम अलग कर देते हैं। देखिए इसको इसके साथ ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपने पढ़ा है ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, x माइनस वाई होल x² प्लस y² और माइनस 2xy। देखिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, अब इसको देखिए चेंज करूंगा मैं, क्या करूंगा, 2x होल स्क्वायर, ठीक है, 4x² है ना, 2x होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैंने यहां पे ट्वाइस कर दो, लेकिन देखिए फर्स्ट टर्म भी आ गई मेरे पास में, 2x फर्स्ट टर्म आ गई, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी a²। यहां पे a⁴ है ना, प्लस a⁴ ये तो एक ब्रैकेट में आ गया ना मेरे पास में, यू विल हैव टू सी, और माइनस b⁴ इट विल बी इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान दीजिए, देखिए इसको मैंने ब्रेक किया है, 4a² x चेंज कर दिया, 2 4x और a² सेम आ गया ना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2x, सेकंड टर्म क्या आ गई, माइनस a² टू दी पावर विल बी इक्वल टू 0। ओके, देखिए ये क्या है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड, ये इसमें जो ये साइड है, देखो यहाँ पे, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, b⁴ को मैंने यहां पर चेंज कर दिया। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, x⁴ माइनस y⁴ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। देखिए एक ब्रैकेट में सम और एक में डिफरेंस ले लेंगे, दोनों टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब देखिए ये तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ये क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो फर्स्ट टर्म 2x माइनस a² आ गई ना फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड टर्म क्या आएगी, b²। देखिए एक बार मैंने नेगेटिव ले लिया साइन, इस बार पॉजिटिव ले लेते हैं, 2x माइनस a² और प्लस b² और इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या, दो ब्रैकेट आ गए, एक ही आ गया, एक ही आ गया, दोनों में से एक इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा ना। देखिए क्या होगा, आइदर 2x माइनस a² माइनस b² विल बी इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस a² प्लस b² विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इनको दोनों को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, a² प्लस b², और यहां पर क्या हो जाएगा 2x। देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा a² और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, a² प्लस b² बाई 2 आ गई, और इसमें क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 2 से डिवाइड कर दो इसमें भी, माइनस b² बाई 2, ठीक है। देखिए x की दो वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की दो वैल्यू यानी कि दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, देखिए क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जो रूट्स है ना आर इक्वल, तो आपको क्या प्रूव करना है, b प्लस c इज इक्वल टू 2a। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, और यदि एक बार स्टार्ट किया तो फिर उसका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता। चलिए कंसंट्रेशन के साथ देखना है क्या होगा माय स्टूडेंट। देखिए इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं सॉल्यूशन में, कंपेयर विद क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस c विल बी इक्वल टू 0। देखिए कैपिटल ABC मैंने किस लिए लिया है, कैपिटल ABC मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर भी ABC है, स्मॉल ABC दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। a की वैल्यू बता दीजिए, देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस b, और माइनस b की वैल्यू और बता दो, b की वैल्यू देखो b है ना, b के स्थान पे क्या रखेंगे, b माइनस c, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए c की वैल्यू, देखिए c कैपिटल C है, ये ध्यान रखना, ये c कैपिटल C है, तो c है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं यूजिंग, चूंकि इसने दिया ना, देखो आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, प्रूव दैट, ये कंडीशन प्रूव करनी है, रूट्स आर इक्वल। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए b² माइनस 4ac, देखिए मैंने कैपिटल में लिया करूंगा, b माइनस c होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a माइनस b, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, c माइनस a, कैपिटल C है ये। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, b² प्लस c² और माइनस 2bc, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, देखिए a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, ac आ गया, c को b के साथ में यानी कि bc आ गया,
और फिर उसके बाद a को a के साथ में, यानी कि कितना माइनस ए स्क्वायर आ गया, ध्यान दीजिए, माइनस ए को a के साथ में, और फिर a को b के साथ में, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ए बी आ गया, ठीक है ना। इट विल बी इक्वल टू देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस 4ac आ गया। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव कितना 4bc आ गया, ठीक है, bc। अब फिर यहां पर भी देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कितना आ गया प्लस 4a स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर देखिए यहां नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव 4ab आ गया। अब देखिए मेरे पास में क्या चीज आ गई, देखो यहां पर 4a स्क्वायर को सबसे पहले ले लेता हूं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहे हैं। माइनस 2bc है, यहां पे 4bc है, तो प्लस 2 माइनस 4ab, ठीक है, ab के बाद में bc प्लस 2bc, ठीक है, और माइनस स्टूडेंट फिर 4ac। अब देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां देखिए ये आ जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर। क्यों ये लिया नेगेटिव, चूंकि ए बी देखो ए बी दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहां पर भी ए सी भी नेगेटिव में है, तो ये आ गया मेरे पास में माइनस 2a होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर को मैं ऐसे लिखा, मैंने चेंज कर दिया, और यह क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। स्टेप देख लीजिए माइनस स्टूडेंट, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 2 और माइनस 2a और फिर b। देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है, ये आ गया ना। और उसके बाद में इसको चेंज कर लीजिए, आप देखिए यहां पे ट्वाइस प्लस ट्वाइस, बी और सी तो सेम है, हो जाएगा। फिर यहां पे प्लस क्या आएगा सी ट्वाइस सी, देखिए यहां पे 4 है ना, 4 को देखो चेंज करूंगा 2 और फिर सी और माइनस 2a। देखिए माय स्टूडेंट मैंने किसकी फॉर्म में चेंज, एक फिर आइडेंटिटी जो क्लास 9 में पढ़ी है ना आप लोगों ने, क्या पढ़ी है, a प्लस बी, यानी कि देखो ये आइडेंटिटी इसकी फॉर्म में लिखूंगा मैं, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू, केवल यहां पे x लेना है देखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ट्वाइस देखो यहां पे नेगेटिव है ना, माइनस 2xy, ठीक है, फिर 2yz प्लस 2yz, ठीक है ना, xy आ गया, yz आ गया, और अब देखो zx आएगा माइनस 2x 2zx, zx के साथ में, ठीक है ना। और माइनस स्टूडेंट ये फॉर्मूला राइट हैंड फॉर्म में मेरे पास में दी हुई है, राइट हैंड फॉर्म, इसकी फॉर्म में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब देख लीजिए, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2a, यानी कि माइनस 2a और प्लस b और प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, यानी कि ये जो मैंने राइट हैंड साइड लिखी है ना, ये इसकी इक्वल आ गई, ठीक है ना। लेकिन रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स है ना, माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल, आपको ये प्रूव करना है, रूट्स आर इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। कितना हो गया माइनस 2a प्लस b और प्लस c होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 0, अभी स्क्वायर रूट 0 का तो 0 आ गया मेरे पास में, माइनस 2a प्लस b और प्लस c, 2a को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, तो क्या आ गया 2a विल बी इक्वल टू b प्लस c, और माय डियर स्टूडेंट यही तो रिजल्ट है, देख लीजिए 2a इज इक्वल टू b प्लस c, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। और इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट क्वेश्चन के स्मार्ट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, यदि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। और इन द नेक्स्ट वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू, ओके।